2006 में जब यूरोप ने एंटीबायोटिक को बैन कर दिया ब्रॉयलर प्रोडक्शन के अंदर, एनिमल के अंदर जितने भी एनिमल थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो लो होना शुरू हो गई, क्योंकि जो बैक्टीरिया थे उन पे अटैक करना शुरू हो गए। हम एंटीबायोटिक्स को एज ए ग्रोथ प्रमोटर यूज़ करते थे, फीड एडिटिव के तौर पर यूज़ करते थे। तो क्या हुआ कि उनकी जो रेजिस्टेंस थी वो कम हो गई, तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स चाहिए थे जो कि एंटीबायोटिक की जगह पे हम यूज़ कर सकें। तो उसके लिए फिर बैक्टीरियल वैक्सीन आई कि बैक्टीरियल वैक्सीन यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक के तौर पर, क्योंकि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर 2006 में बैन हो चुकी थी और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। कोई भी यूज़ करता था तो वो इलीगल होता था, जिससे क्या होता था कि उनके ऊपर केस हो जाते थे, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, उनको फ़ाइन पे करना पड़ता था। तो बैक्टीरियल वैक्सीन का कंसेप्ट आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होती हैं, इसको किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका एनिमल के अंदर, बर्ड्स के अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होती है? कमज़ोर और मुर्दा बैक्टीरिया, मुर्दा जो अब किल्ड बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, उसको एनिमल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे ही हम बाहर से कोई एंटीजन या बैक्टीरिया के तौर पर किसी बर्ड की बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बर्ड को ऐसा लगता है कि बाहर से कोई एंटीजन आ गया, कोई बाहर से फॉरिजन मटेरियल आ गया जो कि आपको बीमार कर देगा। तो क्या करता है कि बर्ड उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, ऐसी प्रोटीन बनाना शुरू करता है जो उस बैक्टीरिया को किल कर दें। तो उसके एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और उसके खून में शामिल हो जाती हैं। अब क्या हुआ कि जो किल्ड बैक्टीरिया या लाइव कमज़ोर बैक्टीरिया थे उसको बॉडी के अंदर इंटर किया गया, जिससे उस बर्ड्स के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त बनना शुरू होगी। अब जो क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा होगी कि उनको जो डिजीज़ थी, जो वायरल डिजीज़ थी, वो वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ तो पहले से वैक्सीन मौजूद थे। जो बैक्टीरियल थे, जैसे कि इकोलाई हो गया, कंपाइलोबैक्टर हो गया, साल्मोनेला हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनके जो डिजीज़ थे, इनकी आउटब्रेक थी वो कम हो गई, जिससे क्या हुआ कि जो एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब बैक्टीरियल वैक्सीन का पता चल गया क्या होती है, इसको हम किस तरीके से करते हैं। इसकी 4 टाइप होती हैं, ठीक है। अटेनुएटेड होती है, किल्ड होती है, अब सब यूनिट होती है और एक रिकम्बिनेंट होती है, ठीक है। अब किल्ड क्या होती है कि जब जो बैक्टीरिया ज़्यादा हैवी होते हैं उनको किल करके, या आप समझ लें कि उनको जब ऐसी हालत में कर देते हैं कि वो बीमारियां ना फैला सकें, तो उसको ब्रॉयलर की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन के बाद क्यों किया जाता है? क्योंकि वो इतने ज़्यादा मतलब कि किल होते हैं, उनको ज़रूरत होती है कि वो बॉडी के अंदर रिज़ाइड कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किल बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, जिससे उसकी जो बर्ड की इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, ठीक है। उसको इंजेक्शन के थ्रू लगा सकते हैं। इंजेक्शन कहाँ लगा सकते हैं? हम चेस्ट के ऊपर लगा सकते हैं या उसकी गर्दन के ऊपर सबकुटेनियसली लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन होती है एटेनुएटेड, जिसमें हम कमज़ोर कर देते हैं, लाइव ही बैक्टीरिया होते हैं लेकिन उसको इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो बीमारियां नहीं फैला सकते, कोई भी डिज़ीज़ काज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि जब उसको हम ऐड करते हैं, आप समझ लें कि इसके अंदर किसी भी बर्ड के अंदर, तो इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये वाली जो इम्यूनिटी होती है ये थोड़ी सी फास्ट होती है। जो किल्ड बैक्टीरिया वाली इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी लो होती है, इसे 7 से 8 दिन लगते हैं और ये वाली 3 से 4 दिन के अंदर टाइटर आने शुरू हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, आपकी जो स्पेसिफिक अमाउंट होती है वो वाली आपको हासिल हो जाती है। उसके बाद होती है सब यूनिट। अब सब यूनिट जो इससे पहले मैं बता दूं कि आप जो लाइव होती है उसको आप पानी के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग लाइन वैक्सीन कर सकते हैं, ड्रिंकिंग लाइन के ज़रिए हम वैक्सीन कर सकते हैं। तो अब जो चौथी किस्म है वो रिकम्बिनेंट की है। इसमें पैथोजन को हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर या प्रोटीन को हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजन के अंदर ऐड करते हैं, फिर उसको हम ब्रॉयलर के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं,
ठीक है, इसको आप दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी बैक्टीरियल डिजीज़, जो बैक्टीरियल वैक्सीन थी उसको इस्तेमाल करने के तरीके थे और उनकी टाइप्स थी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जिसको हम यूज़ करके आप एंटीबायोटिक के अगेंस्ट और दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके देख लेते हैं कि फ़ायदे कौन से होते हैं और नुकसान कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये क्या होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, कि मतलब इसमें जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। कभी भी वो बैक्टीरिया एक दफ़ा आप वैक्सीन कर ले तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लाइफ टाइम रहती है। पूरा आपका जो लाइफ स्पैन होता है उसके अंदर रहती है, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी क्योंकि डेवलप हो चुकी होती है, बहुत अच्छे वाली इम्यूनिटी डेवलप होती है। और बर्ड जो होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। स्पेशली आप लेयर की बात करें या ब्रीडर की बात करें या लार्ज एनिमल की बात करें, क्योंकि इनके अंदर जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है, मतलब कि ये थोड़ी सी महंगी होने की वजह से हम एंटीबायोटिक को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन उसको बार बार यूज़ करने के बजाय अगर आपने ब्रीडर रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर बार बार एंटीबायोटिक यूज़ करने के बजाय अगर हम बैक्टीरियल वैक्सीन को इस्तेमाल कर लें तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा इसका एक और ड्रॉबैक्स ये है कि जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती है इसकी जो इम्यूनिटी होती है ये इसको 1-2 हफ्ते लगते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा देर लगती है। जैसे कि मैंने बताया था कि किल्ड वैक्सीन जो होती है उसकी वो थोड़ी सी देर लेती है उसको एक्टिव होने के लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। तो थोड़ी सी देर होने की वजह से आप बैक्टीरियल वैक्सीन यूज़ नहीं करते। उसके अलावा ये जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अगेंस्ट बैक्टीरियल वैक्सीन भी फ़ेल हो जाती है, बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं चलती, उनको रेजिस्ट करते हैं वो बैक्टीरिया और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। उसके अलावा अब जैसे कि मैंने बताया कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वायरल वैक्सीन आपको जगह जगह से मिल जाती हैं, आपके इलाके से मिल जाती हैं, आपको हर जगह से मिल जाती हैं। लेकिन बैक्टीरियल वैक्सीन चूँकि इतनी ज़्यादा अभी फेमस नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर हर वेटरनरी स्टोर या किसी भी जगह पे अभी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। ये सब इसके ड्रॉबैक्स थे। तो अब देखते हैं कि कुछ ख़ास बैक्टीरिया ऐसे देख लेते हैं जिसके अगेंस्ट हम कौन सी डिज़ीज़ जो वैक्सीन कर सकते हैं। अगर साल्मोनेला है तो उसके अगेंस्ट हम हमेशा अटेनुएटेड और आप समझ लें कि किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन करेंगे, ठीक है। उसको इंजेक्शन के थ्रू देंगे, सबकुटेनियस हो सकती है या इंट्रामस्कुलर हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें हम लाइव ले सकते हैं, लाइव वैक्सीन कर सकते हैं, जिसमें MGF स्ट्रेन होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छी आप समझ लें कि बैक्टीरियल वैक्सीन होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इकोलाई आ गई, उसके जो हम अटेनुएटेड और किल्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके जो आप किसी भी जगह से जाके उसको आप वैक्सीन करके और लाइफ टाइम के लिए उसकी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले मुझे। अल्लाह हाफिज़।